सही सवाल उठाए, लेकिन एक वाकया और है जो लोगों की नजरों में आया है और इस पर बहुत चर्चा है। मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश में स्थानीय इलाके में एक पत्रकार के साथ जो उनकी बातचीत हुई, मैं आपको और अपने दर्शकों को वो सुनवाती हूँ। आप शिव प्रसाद जी हैं, आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। अब एक पत्रकार को पूछा नाम, वो कहता है शिव प्रसाद। असल में हमने जब तहकीकात की तो शिव प्रसाद यादव था और उससे उसके मालिक के बारे में पूछकर उन्होंने कास्ट ओबीसी वाला मुद्दा उठाया। आपको लगता है ये मुद्दा कहीं बीजेपी को बैकफुट पर करेगा? नाविका जी, सार्वजनिक रूप से एक सामान्य पत्रकार को उसकी जाति के आधार पर राहुल गांधी एक पूरे क्राउड को उत्तेजित करते हैं। एक पत्रकार को जो सवाल कर रहा है, आप भी कई बार मुझसे तीखे सवाल करती हैं, हम भी कई बार पत्रकारों के साथ तीखी बहस करते हैं, लेकिन एक क्राउड में एक पत्रकार की सुरक्षा को इस प्रकार से आप चुनौती दें और उसको सार्वजनिक रूप से ह्यूमिलिएट करें। मैं पुनः आपको कहती हूँ, ये एक पॉलिटिकली नहीं, जेन्युइनली एक डिस्टेबलाइज्ड इंसान के और भी संकेत राहुल गांधी दे रहे हैं। पत्रकार की अगर आप जाति पूछे तो मैंने तो ये समझा था कि पत्रकार सिर्फ अपने कलम से अपने काम के आधार पर जाना जाता है। अब समझ में आई कि पत्रकार को उसकी जाति, उसके वर्ण, उसके वर्ग के हिसाब से अब हमें चिन्हित करना पड़ेगा। तो अगर आप पत्रकार में ऐब ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं राहुल गांधी और राहुल गांधी के जो प्रस्तुतकर्ता हैं उनको समझने की जरूरत है कि अगर आपके माल में ही खोट है तो बिक्री आप क्या करेंगे जी? तो आप पैकेजिंग चाहे कितनी भी कर लें, जब ये व्यक्ति खड़ा होता है किसी मंच पर, उसके हाथ में आप माइक थमाते हैं, बिना कागज के जब व्यक्ति बोलने लगता है तो उसके मुख से मिथ्या अथवा अपमान की शैली भरे शब्द, इसको छोड़ के और कुछ नहीं निकलता। लेकिन अंततोगत्वा अगर हम इस पूरी यात्रा का कोई परिणाम देखें तो परिणाम क्या है नाविका जी? राहुल गांधी ने समाज को बांटने के अलावा क्या कहा है? 24 का चुनाव, उस पर उनका मुद्दा क्या रहेगा? कब आएंगे वो मैदाने जंग में बात करने के लिए, डिबेट करने के लिए मुद्दों पर? और आपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी मुझसे पूछते हुए कि मैंने मतलब स्मृति ईरानी ने चुनौती दी राहुल गांधी को। अरे भाजपा के एक सामान्य कार्यकर्ता की चुनौती पर भी जवाब नहीं दे सकता राहुल गांधी। तो जो इन्होंने इस पत्रकार के साथ दुस्साहस किया, दुर्व्यवहार किया रायबरेली में, ये तो हमारे स्थानीय पत्रकार भी जानते हैं। यहाँ अमेठी में भी धक्का मुक्की किए हैं कि जब जब राहुल गांधी के सर पर यह भय चढ़ जाता है कि उनकी हार सुनिश्चित हो चुकी है, तब तक वो इस प्रकार का रुख अपनाते हैं। आज की जो घोषणा हुई है उनके सो कॉल्ड गठबंधन की, आप सीटें देखिए ना, उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें हैं और कांग्रेस ने कितनी मांगी है। इसका मतलब कांग्रेस ने ये घोषित कर दिया है कि वो काबिल ही नहीं कि 80 की 80 सीटों पर लड़ ले। तो जिसको अपनी काबिलियत पर डाउट है, उस पर हम टिप्पणी करके क्या करेंगे? जिसे खुद सहारे की जरूरत है वो दूसरों का सहारा क्या बनेगा? लेकिन